नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 18 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने यूजी के जो पेंडिंग री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे कल जारी करे हैं। इसी के साथ एचपी यूजी स्पेशल चांस वालों की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। साथ में ही एचपीयू के जो पीजी के छात्र हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ पीजी के विद्यार्थियों को जो है वो अब यहाँ पे जो उनके जर्नल विषय हैं उनके साथ जो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको भी जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ सीए फाइनल इंटर की परीक्षाओं के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू ने परीक्षाओं की तिथियों में जो है वो बदलाव किया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही जेबीटी भर्ती में बीएड भी जो है वो अब एलिजिबल होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ कंडक्टर की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट बंद होने से फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचएएस की मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही क्लास 3 की भर्तियों के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचएएस की मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है, जिसमें जो है वो 44 उम्मीदवारों को यहाँ पे जो है वो पास किया गया है। अब इस रिजल्ट के लिए जो है वो आप लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। और जो यहाँ पे मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है, इसके बाद इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो 8 से लेकर 16 मई तक शिमला में आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका क्लास 3 की भर्तियों से संबंधित रहने वाला है। तो क्लास 3 भर्तियों के लिए थोड़ा और इंतजार, तो हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियां बहाल होने का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल लोक सेवा आयोग अब ये भर्तियां करेगा, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से हाँ का इंतजार हो रहा है। राज्य सरकार ने हाल में ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी जो है वो करने के लिए प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करी थी, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे सरकार इसकी अनुमति दे देगी, उसके बाद ही जो है वो ये क्लास 3 की भर्तियाँ यहाँ पे करवाई जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीए के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो सीए फाइनल इंटर मई परीक्षाओं के लिए एडमिट जो है वो जारी हो गए हैं। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो है वो इंटर की परीक्षाएं जो मई माह में आयोजित की जाएंगी उनके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। तो जो भी सीए के कैंडिडेट है वो अब यहाँ पे जो है वो eservice.icai.org की वेबसाइट पर जाके अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कंडक्टर भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो कंडक्टरों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट बंद होने से फार्म भरने में हो रही है परेशानी। तो भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 450 कंडक्टरों की भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। इन पदों के लिए प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने जो है वो फॉर्म भी भरे थे। इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा करवाने की तैयारी थी, लेकिन पेपर लीक मामले के बाद जो है वो सरकार ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में अब जितने भी क्लास 3 और 4 के पद खाली है उन्हें भरने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्लास 3 कंडक्टर के 360 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जो 1 मई तक भरे जाएंगे। कंडक्टरों के इन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग ने कंडक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, और जिन युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाले गए पदों के लिए भी आवेदन किया था उन्हें फिर से फॉर्म भरने को कहा है, लेकिन उनके पास जो फीस है उसका प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे पुराने एप्लीकेशन नंबर है वो कुछ एक कैंडिडेट्स के पास नहीं है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट यहाँ पे बंद हो गई है, जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अभ्यर्थियों ने यहाँ पे मांग करी है कि कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को यहाँ पे चलाया जाए, जिससे जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो है वो देख सकें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो जेबीटी भर्ती में बीएड भी पात्र, तो शिक्षा विभाग ने दूर किया कन्फ्यूजन, लंबे समय से चल रहा था विवाद। तो जेबीटी अभ्यर्थियों द्वारा बार बार विरोध करने के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जेबीटी भर्ती में ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ बीएड को भी पात्र माना जाएगा। बिलासपुर जिला के डिप्टी डायरेक्टर ने इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से क्लैरिफिकेशन मांगी थी। इसके जवाब में शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि एनसीटी द्वारा 29/6/2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार बीएड वाले भी जेबीटी पदों के लिए पात्र होंगे। हालांकि नियुक्ति के बाद उन्हें 2 साल
के भीतर जो है वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसलिए सभी जिले इन नियमों के अनुसार ही जेबीटी पदों पर भर्ती करेंगे। ऐसे में लंबे समय से चल रहा विवाद भी अब खत्म हो गया है। दरअसल कुछ समय पहले प्रदेश के विभिन्न जिलों में जेबीटी की बैचवाइज भर्ती का विरोध जो है वो शुरू यहाँ पे हुआ था। तो अभी जो है वो यहाँ पे बीएड भी एलिजिबल होंगे और उनको भी 2 साल का ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ेगा, इसमें 6 महीने का। और ये जो भर्तियाँ हैं वो बैच वाइज ही करवाई जाएंगी। कमीशन की भर्तियों का जो मामला है वो अभी कोर्ट में चला है, तो उसमें जो कोर्ट का फैसला आएगा उसी के बाद जो है वो वहाँ पे जो कमीशन वाइज भर्तियाँ हैं वो होंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के एग्जाम से संबंधित रहने वाला है। तो ये एचपीयू ने जो है वो परीक्षाओं की तिथियों में किया बदलाव। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है वो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स के कुछ पेपरों की तिथियों में जो है वो बदलाव किया है। इसी के साथ शास्त्री की परीक्षाओं की डेटों में भी जो है वो उन्होंने कुछ एक बदलाव किए हैं। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यूजी बैच वाइज जो यहाँ पे जो परीक्षाएं होनी थी उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के बैच जो है 2013, 2014, 2015 और 2016-17 जो भी बैच हैं उनका जो डेट शीट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। स्नातक डिग्री कोर्स की ये सेमेस्टर परीक्षाएँ जो है 25 अप्रैल से शुरू जो है वो होंगी और मई तक चलेगी। तो जो स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी यहाँ पे डेट शीट जो है वो आ गई है। तो उन्होंने जो है वो एचपीयू की डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से जो है वो अपनी डेट शीट ये जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो मास्टर कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज की चॉइस जारी। तो सभी मास्टर कोर्स में जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हैं उनको जो है वो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स चुनना अनिवार्य यहाँ पे कर दिया है। और इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल निर्धारित की गई है, जिसमें न्यूनतम जो है 50 सीटें रखी गई है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मास्टर कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज की जो चॉइस है वो जारी कर दी है। विश्वविद्यालय ने 19 जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज की चॉइस जारी करी है। यहाँ पे जो फिजिकल व लाइफ साइंस स्ट्रीम्स हैं उनको छोड़कर अन्य सभी मास्टर कोर्सेज जो भी कर रहे हैं उनके सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इन जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज में से एक जेनरिक कोर्सेज लेना जो है वो अनिवार्य कर दिया है। अगर यहाँ पे वो इन कोर्सेज को नहीं लेते हैं तो बाद में जो उनके रिजल्ट जो है वो जारी नहीं होंगे, क्योंकि अब उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज में से एक कोर्सेज को वहाँ पे पढ़ना जो है वो जरूरी कर दिया है। इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल रहेगी। आवेदन आने के बाद यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट के, वो वहाँ पे उनको लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो भेजने होंगे और उनकी वो जांच जो है वो करेंगे। जेनेटिक इलेक्टिव कोर्सेज के लिए न्यूनतम 50 सीटें जो है वो रखी गई हैं और इसके लिए जो कक्षाएं हैं वो शाम 4 से लेकर 5 बजे तक चलेंगी। और ये जो है वो अभी तक जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं जो एचपीयू में स्टडी कर रहे हैं उन्हीं के लिए सब्जेक्ट आए हुए हैं। जो बाकी EKDOL या दूसरे कॉलेजेस में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जल्दी से ही कोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो एचपीयू के स्टूडेंट अभी एचपीयू में स्टडी कर रहे हैं उनके 24 अप्रैल इसके लिए जो है वो अंतिम तिथि रखी गई है। बाकी जो भी एचपीयू के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे जो पीजी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए अभी ये कोर्सेज आएंगे। जब भी आएंगे तो उनके कॉलेज वाले उनको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे और ISO-DEOL के थ्रू भी ये कोर्सेज आएंगे। जैसे ये कोर्सेज आएंगे तो ISO-DEOL का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो ये जो कोर्सेज हैं वो सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो अनिवार्य किए गए हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको ये कोर्सेज जो है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे लास्ट में उनके रिजल्ट को आने में जो है वो दिक्कत होगी। अब हम लोग यहाँ पे HPUG के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के पेंडिंग रिजल्ट्स चले हुए थे उनकी बात करें तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स के कल और उससे पिछले कल जो है वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स जो हैं वो जारी हुए हैं। अगर अभी भी यहाँ पे किसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो वो एक बार जो है वो HPU कॉल कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम रिजल्ट हैं वो यहाँ पे जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है। जब मैं वहाँ पे मैं जो है वो आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देता है। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।